अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 18 को कंटिन्यू करते हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आपकी बुक का पेज नंबर है 311 एंड टॉपिक नंबर 18.5 है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत दफ़ा ये जो है वो रिपीट हो चुका है पेपर्स में। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। द मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें वो कहता क्या है कि हमारे पास जब किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है, ठीक है, कोई एक आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ से ये जो है ये आपके पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है। यहाँ से ये किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, मैं बताती हूँ कि मैंने ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, इस पे फॉल करती है इस मेटल सरफेस के ऊपर। तो यहाँ से क्या करती है, इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे सरफेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको इजेक्ट करती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस इंसिडेंट लाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास ये जो पूरा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं फ्रॉम अ मेटल सरफेस, जब लाइट एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल सरफेस पे पड़ रही है और ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रही है इस सरफेस पर से, तो इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे इनिशियली आपने किसी भी एक फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो इस सरफेस पे फॉल करवाई। फॉर एग्जांपल जो भी आपने लाइट फॉल करवाई है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। जैसे ही आपने लाइट फॉल करवाई तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो मेटल सरफेस में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी जगह से डिस्प्लेस तो हुए, लेकिन उनको अब इतनी एनर्जी नहीं मिली कि वो इस सरफेस से बाहर जो है वो स्केप कर जाएं, सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएं। तो हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ करते हैं, जो इंसिडेंट लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाते हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जिस जो जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इस सरफेस में से इमिट करती है, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल सरफेस में से इमिट करे, तो वो हमारे पास क्या होती है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी भी उसको बोलते हैं। या फिर हमारे जब यहाँ पे मैंने वर्ड सूटेबल फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया तो इट्स मीन हमारे पास एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी। इस फ्रीक्वेंसी से नीचे जो हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी उन फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो नहीं होगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, आपके पास द मिनिमम एनर्जी below which no electrons are emitted, this minimum frequency is called threshold frequency। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास जिसके जहाँ वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट करे, और उससे अगर आप कम फ्रीक्वेंसी यूज़ करें, ठीक है, उससे ज़्यादा आप करेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स तो इमिट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल सरफेस से बाहर इजेक्ट नहीं होंगे। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when light of suitable frequency falls upon it is called photoelectric effect। हमारे पास वो फिनोमेना जिसमें हम एक लाइट जो है, हमारे पास इंसिडेंट लाइट जो है उसको हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट लेते हैं, ठीक है। सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है हमारी लाइट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो ना हो, ठीक है। तो हम लोग अगर क्या करें कि अपनी मेटल सरफेस के ऊपर उस लाइट को फॉल करवाएं, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाएं, और वो लाइट क्या करे, इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करे, ठीक है। तो इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके नेम से ही इंडिकेट होता है, जैसे कि फ़ोटो आप जानते हैं, फ़ोटो का मीनिंग होता है लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट जो है, तो इट्स मीन कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है बाय बाय मीन्स ऑफ लाइट। तो आपके पास ये जो पूरा फिनोमेना होगा इसको हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन डिस्कस की कि किस तरह से हमारे पास जब लाइट आके फॉल करती है किसी मेटल सरफेस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है, तो वो हमारे पास इस पूरे फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि जिसके अंडर हमारे पास क्या हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है जिसके बिलो अगर आप जो है फ्रीक्वेंसी, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर आप लेते हैं
तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो वो मिनिमम होती है, वो एक लास्ट लिमिट होती है। उससे बिलो अगर आप फ्रीक्वेंसी लोगे, उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप यूज़ करोगे तो आपके जो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना है वो अगर नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिनिमम जो है वो फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से जो है वो कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ करेंगे तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इमिट नहीं होंगे, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने याद रखना है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी को, ये आगे यूज़ होगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक जो है वो ट्यूब कंसिडर किया, एवैक्यूएटेड ट्यूब हमने कंसिडर की है। और ये जो है हमारे पास देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने सी लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये जो हमारे पास है ये वायर है, ये हमारे पास कैथोड है, और ये वाली जो वायर है वो हमारे पास क्या है, एनोड है, ठीक है। यहाँ पे हमने गिल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। गिल्वेनोमीटर आपको पता है हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द करंट। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो बैटरी भी लगी हुई है। अब अगर हम क्या करें कि हम इसके ऊपर ये जो कैथोड है इस पर हम क्या करें, लाइट फॉल करवाएं, ठीक है। यहाँ पे हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो फॉल कर, जैसे ही हमने इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई तो क्या हुआ कि हमारे पास इस लाइट फॉल, जब जैसे हमने इस लाइट को फॉल करवाया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर इजेक्ट हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज क्या होंगे, इस एनोड, एनोड हमारे पास देखें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड पर जैसे ही हमने इंसिडेंट करवाई, लाइट जो है वो इंसिडेंट करवाई, तो कैथोड से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो करने लग जाएगा इस सर्किट में। और गिल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिटेक्शन शो करेगा कि हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हमें ये जो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसमें हमें ये पता चलता है कि अगर हम जो है वो लाइट को फॉल करवाएं किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो उसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। मींस हमारे पास जो है वो लाइट की मदद से करंट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में फिगर बनी हुई है, यहाँ से आप देख लें, फिगर 18.5 में देखें आपके पास ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड पे हमने लाइट फॉल करवाई है, तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हुए जो कि पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए। देन हमारे पास एक कन्वेंशनल करंट जो है वो इस सर्किट में फ्लो होने लग गया है। तो हमने यहाँ से गैल्वेनोमीटर से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो है वो करंट की डिटेक्शन हम देख सकते हैं कि करंट जो है फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें कि हम इस लाइट को जो है वो कट ऑफ कर दें, मतलब लाइट ये जो इस पर लाइट पड़ रही है कैथोड पे, अगर हम इसको ख़त्म कर दें, लाइट अब फॉल ना करे कैथोड के ऊपर, तो हम फिर देखते हैं कि ये जो करंट इस सर्किट में फ़्लो कर रहा था अब ये भी स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से हम ये कॉन्क्लूड करते हैं कि ये जो करंट इस सर्किट में फ़्लो कर रहा है ये ड्यू टू द लाइट कर रहा है, कि ये जो लाइट इस कैथोड पे फॉल कर रही है इसकी वजह से इस सर्किट में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लाइट को कट ऑफ कर दें, लाइट फॉल ना करे कैथोड के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा कि इस सर्किट में जो है वो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग करंट को फ्लो करवा सकते हैं बाय मींस ऑफ लाइट, ठीक है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जब लाइट फॉल करती है किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में से इजेक्ट हो रहे होते हैं वो आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हमें मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करनी हो, हम ये देखना चाहें कि हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं इनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बैटरी, अगर हम यहाँ पे ये जो बैटरी लगी हुई है इसके कनेक्शंस को रिवर्स कर दें। रिवर्स करने का मतलब ये है कि ये जो कैथोड है इसको हम यहाँ पे देखें, कैथोड जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ से आपको ठीक से नजर आएगा कैथोड किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ, ठीक है। और एनोड किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो अगर हम क्या करें कि इस कैथोड को अगर हम क्या करें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, कैथोड बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मीनिंग है कि आप अगर क्या करें कैथोड को जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एनोड को आप क्या करें नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा कि बैटरी के जो कनेक्शंस हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि रिवर्सिंग द कनेक्शंस ऑफ बैटरी, आपके पास जो रिजल्ट आपको मिलेगा, एनोड अब आपका नेगेटिवली चार्ज हो चुका है और कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। ठीक है, इनिशियली आपके पास कैथोड नेगेटिवली चार्ज था और एनोड पॉजिटिवली चार्ज था, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स किया तो हमारा जो एनोड है अब वो नेगेटिवली चार्ज हो चुका है और कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, ठीक है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स, हम लाइट फॉल करेंगे तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो अब हमारे पास ये जो हमारा एनोड है, अब ये कौन से नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास नेगेटिव है और एनोड भी हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिपेल हो जाएंगे, एनोड एनोड जो नेगेटिव एनोड है उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी वो क्या हो जाएंगे, एनोड से रिपेल हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएंगे, एनोड फिर भी इस रिपलियन को ओवरकम करते हुए एनोड में से पास कर जाएंगे और बहुत मिनिमम जो हमें करंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट हमें मिलेगी। लेकिन अब अगर हम क्या करें कि हम बैटरी के कनेक्शंस को ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ये जो हमारा एनोड है इसको हम जो है वो ज़्यादा जो है वो नेगेटिव करना स्टार्ट कर दें, इसको ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अगर हम देना स्टार्ट कर दें, तो अब हमारे पास क्या होगा, फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा कि करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी वो भी क्या करेगा, वो इसमें से पास नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो चुका है, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो एनोड है ये हमारे पास क्या है, हाईली नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब हाईली नेगेटिव एनोड ये जो होगा हमारे पास क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को हाईली रिपेल करेगा, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा भी होगी वो भी यहाँ से पास नहीं कर सकेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से पास ही नहीं करेंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल जहाँ पे, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो हम यहाँ पे एनोड को दे रहे होते हैं जिसकी वजह से ये करंट स्टॉप हो जाता है, ठीक है, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो हम यहाँ पे एनोड को दे रहे होते हैं जिसकी वजह से ये करंट स्टॉप हो जाता है, वो हमारे पास कहलाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, वो आपके पास पोटेंशियल जहाँ पे करंट स्टॉप हो जाता है वो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाती है, और उसको हम वी नॉट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी, ठीक है, ये आपके पास इसी को, ये एक्चुअली ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यही हमें मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देती है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास ये जो हमारी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी, यहाँ पे देखिए आपके पास वी नॉट ई, तो ये आपके पास इसके इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होती है 1/2 mv²। लेकिन आपने देखना है कि ये जो v है ये पोटेंशियल है और ये वाला v क्या है, वेलोसिटी है। जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी है और ये क्या है, ये मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा इसको चेंज भी किया हुआ है, इट्स मीन कि आपके पास क्या है, वोल्टेज है, और कौन सी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखें कि आपके पास ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो आपके पास किसकी इक्वल होगी, आपके पास वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v नॉट आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है जहाँ पे आपके पास करंट स्टॉप हो जाता है, और e जो है वो आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम क्या करें कि अगर हम बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स करते जाएँ तो रिवर्स करने के एज अ के रिज़ल्ट में हमें क्या होगा कि हमारी जो यहाँ पे करंट स्टॉप हो जाएगा, और वो पॉइंट जहाँ पे करंट स्टॉप होगा वो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल देगा, और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा यही एक्चुअली हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यही वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट आपकी बुक का पेज नंबर है 312, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। हमारे पास अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, अगर हम क्या हम देखते हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, वेदर ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे किस तरह से डिपेंड करते हैं, तो ये अभी हम जो है वो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो अगर हम क्या करें कि ये जो लाइट फॉल करिए, है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम क्या कहते हैं कि जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे पास उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये जो लाइट हम फॉल करवा रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, अगर हम ये हाईली इंटेंस लाइट फॉल करवाएं, मतलब हमारे पास ये जो लाइट हम फॉल करवा रहे हैं, अगर हम ऐसी लाइट यूज़ करें जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जब अगर हम क्या करें, इंटेंस लाइट यूज़ करें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अमाउंट ऑफ करंट आपके पास क्या इंक्रीज़ होगी, अमाउंट ऑफ करंट, करंट होता क्या है आपके पास, जितने नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास यूनिट टाइम में जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं, तो मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आपके पास ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। वी नॉट का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ना वो आपके पास सेम रहेगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअली जो हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो आपके पास क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको क्या देता है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इट्स मीन आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो आपके पास सेम रहेगी। बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी आपके पास एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास सेम रहेगी, तो इट्स मीन आपके पास एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जो अमाउंट ऑफ करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, मतलब करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो सेम रहेगी। तो इंटेंसिटी का ये फ़र्क पड़ता है, मतलब इंटेंसिटी इस तरह से अफेक्ट करती है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज़ होती है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस में हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के चेंज अगर हम करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब इतना फ़र्क तो पड़ता है कि ज़ाहिर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उससे कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से वो इमिट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम क्या करें कि फ्रीक्वेंसी मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं, तो अगर हमारे पास क्या होगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो है वो अब जितने इमिट हो रहे थे, नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितने इमिट हो रहे थे उतने ही इमिट होंगे, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जो जैसे हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इनर्जेटिक हो जाएंगे, अब वो ज़्यादा एनर्जी से रिलीज़ होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ करें तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते, इतने एनर्जेटिक वो नहीं होते कि मेटल सरफेस से बाहर आ सकें। तो एक हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसिडर करते हैं कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है कि वो मेटल सरफेस से बाहर आते हैं, और अगर मज़ीद हम इंक्रीज़ करें फ्रीक्वेंसी को तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एनर्जेटिक होते जाएंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन जितने पहले इमिट हो रहे थे अभी भी उतने इमिट होंगे, सिर्फ हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी पे अफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों को ग्राफिकली जो है वो शो किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया है, फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है मैंने, कॉन्स्टेंट रखा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है, इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो I1 करंट है इसमें जो है वो आपके पास इंटेंसिटी कम है और I2 की इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब I2 की जो इंटेंसिटी है वो I1 से कम है, ठीक है। सॉरी, I2 की जो इंटेंसिटी है वो I1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी यहाँ पे चेंज किया है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, I1 की इंटेंसिटी कम है, I2 की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने क्या शो किया, मैंने करंट को शो किया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये जो है ये स्टूडेंट्स आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो अगर आप ये देखें यहाँ पर अगर, तो आपके पास ये देखें कि बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी आपके पास करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए I1 हमारे पास इंटेंसिटी कम थी तो करंट हमारे पास क्या था, यहाँ तक था, ठीक है, ये करंट था। लेकिन I2 की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो करंट देखिए इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। पहले करंट यहाँ तक था और अब करंट बढ़ चुका है, ठीक है, करंट की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हमारे पास जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये वाली साइड हमारे पास जो है वो ये एनोड पोटेंशियल है और ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो इट्स मीन जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगी करंट पे अफेक्ट पड़ेगा। आपकी बुक में 3 लिखे हुए हैं, I1 की इंटेंसिटी कम है, I2 की उससे ज़्यादा और I3 की उससे ज़्यादा। और आपने देखा कि जो करंट है हमारे पास, ये जो फोटो करंट है, ये दोनों ये हमारे पास I3 के लिए सबसे ज़्यादा है, I2 के लिए उससे कम है और I1 के लिए उससे कम है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तीनों की सेम है। तो इट्स मीन बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो हमारे पास
करंट है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहती है। इट्स मीन एनर्जी हमारे पास जो है वो चेंज नहीं होती। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। ये हमारे पास F1 का मतलब है कि F1 की फ्रीक्वेंसी कम है और F2 ये जो हमारे पास ये वाला जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट जो है हमारे पास, ये वाई एक्सिस पे करंट शो की, तो करंट हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखें यहाँ पे करंट में डिफरेंस आ रहा था, एक करंट कम था और एक ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे करंट आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक की स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आ रही है और दूसरी की स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास ये आ रही है। मतलब आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिफरेंस आने का मतलब ये है कि आपके पास एनर्जीज में डिफरेंस आ रहा है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज़ करेंगे आपके पास एनर्जीज में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी हमारे पास अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होता है, बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होती है। अब रिजल्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये जो हमने यहाँ पे अभी ग्राफिकल ये जो आपको यहाँ पे शो किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इससे ही हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटेंसिटी ओनली इंक्रीजेज इन करंट, इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास करंट इंक्रीज़ करती है, लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं करती है। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जब इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो स्टूडेंट सिंपली क्या होगा कि हमारे पास जो है वो अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन ये जो वी नॉट रिमेन सेम का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहने का मतलब है एनर्जी सेम रहेगी। तो आपके पास जब इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है सिर्फ और सिर्फ करंट इंक्रीज़ होता है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने से हमारे पास करंट सेम रहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होती है, जिसका मतलब है एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो आपके पास जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब थर्ड हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सॉरी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और इससे बिलो अगर आप लाइट यूज़ करेंगे, इससे बिलो मतलब फ्रीक्वेंसी की अगर आप लाइट यूज़ करते हैं, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर इजेक्ट नहीं होंगे, और इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे बिलो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होते, उनको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इमिट होते हैं, जैसे ही हम रेडिएशन फॉल करते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड्स में ये इमिट हो जाते हैं। मतलब पहले ये क्या करती है, मैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये 10⁻⁹ जो है वो सेकंड्स में होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, डेफिनेशन बताई। एक एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि हमारे पास जो है वो किस तरह से हम अगर फॉल करवाएं लाइट, तो हमारे पास जो है वो एक करंट, लाइट की मदद से करंट किस तरह से फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो देखा कि हमारे पास एक अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें, तो हम बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स कर देते हैं। तो हमारे पास एक और टर्म आ गई है यहाँ पे, जो ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, इस टर्म को हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का। और स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक्चुअली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है वही हमें क्या देती है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देती है। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, हमने इंटेंसिटी का और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखा। ठीक है, कि हमारे पास इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी किस तरह से इफेक्ट करती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। दैन हमने रिजल्ट्स देखे कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट हैं। हम क्या कह सकते हैं कि इंटेंसिटी से हमारे पास क्या इंक्रीज़ होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स की, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इमिट होते हैं, ये हमने देखा। यहाँ तक हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट जो है वो हमारा जो नेक्स्ट है वो हम ये देखेंगे फोटोन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है।